ऑलराइट, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्लेन स्केल का, और आप सभी का बीटेक प्लस के एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, शुरुआत करें। ये रहा सवाल, ज़रा जूम कर लेते हैं। चलो जी, देखो, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:4। ये 1:4 मतलब 1/4। 1/4 मतलब 1 से कम, 0.25 आएगा। 1 से कम, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मतलब रिड्यूसिंग स्केल का एग्जाम्पल है। तो जो ओरिजिनल डायमेंशंस है उनको हम 4 गुना छोटा कर रहे हैं। छोटा कर रहे हैं, 1/4 लिखा है ना, तो 4 गुना छोटा बोलोगे। अगर 4/1 बोलता, मतलब 4:1 अगर होता, तो आप बोलता है कि 4 गुना बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, समझ आओ, इन बातों को समझो। ठीक है, सेंटीमीटर शो करना है सर, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर्स। तो 2 यूनिट का जिक्र हुआ है, एक है सेंटीमीटर्स, तो ये तो आपको शो करना ही है, साथ में डेसीमीटर भी शो करना है। और आपका स्केल जो है, इट शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर्स। अच्छा सर, ठीक है। ये जो स्केल है, ये कितना तक मेजर कर सकता है? दिस स्केल इज लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, मैं देख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर। तो इसका लॉन्गेस्ट मेजरमेंट कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो सेम इंचेस में भी बता सकता हूँ, 12 इंच है। एनीवेज, वैसे ही जो स्केल आपको बनाना है बच्चों, इट शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर्स। अब कैसे संभव है? तो एक काम करते हैं, जो डेटाज हमें दे रखे हैं इनको हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला है आरएफ। जी सर, लिख लिए। दूसरा क्या है सर? दूसरा डेटा है ये मैक्सिमम लेंथ। जो स्केल हमें बनाना है वो अधिक से अधिक 5 डेसीमीटर तक की लंबाई को माप पाए, मेजर कर पाए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे, ठीक है, वो आपको खुद से कर रहे हैं। तो चलो मैं सिखा देता हूँ, आप टेंशन मत लो। पहला सवाल है, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखें, लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ेगा। आप तो जानते हो कि वो अधिक से अधिक कितनी लंबाई को मेजर कर पाए? 5 डेसीमीटर को। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं? तो सर 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है कन्वर्जन। बोला था ना पिछले क्लास में, नोट कर लेना। 1 में 10 होते हैं। अच्छा, तो देखो, अगर 1 में 10 होते हैं तो 5 में कितने होंगे? सर 5 में 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब क्या 50 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हो? नहीं खींच सकते। तो आपको उसको छोटा करना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। उसको छोटा करने के लिए हम इस क्वांटिटी का इस्तेमाल करेंगे, जिसको कि हम पॉपुलरली आरएफ कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। 5 डेसीमीटर, ठीक है, कितना? 4 गुना इसको छोटा बनाना है। 4 गुना छोटा बनाना है। जब इसको 4 गुना छोटा बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 से 5 मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। लगभग इसका आंसर 1.25 आ जाएगा, क्योंकि ये डेसीमीटर चल रहा है। तो यहाँ पर भी मैं डेसीमीटर लिख देता हूँ। अब मैं ये जानता हूँ कि सर 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसी कन्वर्जन का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है जी, करके दिखाएं। तो ये 1 डेसीमीटर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ऐसा हाईलाइट करता हूँ। हाँ सर, 1 डेसीमीटर में ना सर 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 लिख दो सर आप। ये लो, लिख दिया। तो कितना आ जाएगा सर? ये 12.5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो कोई चीज़ असल में, एक्चुअल में, ध्यान से देखें, एक्चुअल लेंथ किसी चीज़ का कितना है? तो ये सर 5 डेसीमीटर है। सरलता के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको बोल देते हैं सर 50 सेंटीमीटर। लेकिन इसका ड्राइंग लेंथ या लेंथ ऑन ड्राइंग हम जो बनाने वाले हैं, ठीक है, ये कितने का बनाने वाले हैं हम? इसको जो बनाने वाले हैं शीट में जो बनाने वाले हैं हम, वो कितने का रहेगा? ये 5 डेसीमीटर का हो जाता है, 1.25 डेसीमीटर, ऐसा आप बोल सकते हो। इसको लेंथ ऑन ड्राइंग अभी नहीं बोलते हैं तो बेहतर रहेगा, फालतू कन्फ्यूजन। या फिर इसको आप 12.5 सेंटीमीटर बोल सकते हो। कहने का साफ साफ मतलब ये है, इस सब को हटा दो अभी आप। मतलब मुद्दे की बात यह है कि जो 5 डेसीमीटर है, ठीक, वो 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर को 4 गुना छोटा करने से, मतलब 1/4 टाइम्स, वो बन जाता है 12.5 सेंटीमीटर का। ये मतलब है, इस प्रकार से कन्वर्जन होता है। लेकिन आप इस पूरे एक्सप्लेनेशन में देखोगे, मैंने मतलब कुछ एक फॉर्मूला नहीं दिया आपको। ठीक है, बार बार तो हम इस प्रकार से सोच नहीं सकते। ठीक, तो आपको मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं, जिसके जरिए आपको कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो जो भी डायमेंशन आपके पास है, जिसको आपको कन्वर्ट करना हो, उसको छोटा बनाना हो या बड़ा बनाना हो, वो कन्वर्जन होके आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, आपको निकालना है स्केल की लंबाई। ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो आरएफ दिया हुआ है उसको मैक्सिमम लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, आरएफ कितना है सर? 1/4 रखो यहाँ पर, देखा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ कितना है? 5 डेसीमीटर। अब आप देखो बच्चों, 1 डेसीमीटर कितना होता है? सर 1 डेसीमीटर ना 10 सेंटीमीटर होता है। ये 2 लिख दिए।
ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर में आ गया। अब असल में बात ये है कि हम जो ड्राइंग बनाने जाएंगे भाई वहाँ पे इस फिजिकल स्केल का तो यूज़ करेंगे। ये स्केल में कौन सी यूनिट चलती है यहाँ पर? सर यहाँ पे या तो मिलीमीटर बोलोगे या सेंटीमीटर बोलोगे, तो चलो सेंटीमीटर ले लिए। तो आप जो भी कैलकुलेशंस करोगे वहाँ पर आपको लेंथ ऑफ स्केल हमेशा किस में कैलकुलेट करना है? सर सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करना है। तो इसको कर लो, कितना आ जाएगा? 50/4 कितना हो जाएगा? सर 12.5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ गए तुम। सबसे पहला काम है अपने ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में सेट करना, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल ऐसा वर्टिकल कर लो और ये लाइन खींच लो। खींच लिए। लाइन की लंबाई कितनी रहेगी? सर ये तो है 12.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, इतना हो गया। चलो अगला काम ऐसा है कि ये ड्राइंग शीट में कितने का है? सर ये ड्राइंग शीट में हमने बनाया है 12.5 सेंटीमीटर का। बहुत बढ़िया। लेकिन ये असल में कितने का था? ये सर असल में 5 डेसीमीटर है, जिसको हमने 4 गुना छोटा किया, मतलब 1/4 टाइम्स छोटा किया। तो ये कितने का बन गया? 12.5 सेंटीमीटर का बन गया। ये देखो 5 डेसीमीटर, जब इसको 4 गुना छोटा करते हैं हम तो ये कितने का बन जाता है? 12.5 सेंटीमीटर का। यही है कॉन्सेप्ट। तो ये असल में क्या है? एक्चुअल लेंथ इसका कितना है? 5 डेसीमीटर। अब आप जब स्केल बनाते हो तो यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के खांचे हैं और फिर 1-1 मिलीमीटर के भी खांचे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर छोटा यूनिट है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्केल हम बनाएंगे वहाँ पे पापा यूनिट कौन सा है? ये डेसीमीटर है, और जो छोटा यूनिट है वो कौन सा है? वो सेंटीमीटर है। ये है पापा, ये है बेटा, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो आपको ऐसा स्केल बनाना है जो 1-1 डेसीमीटर तक भी दर्शा पाए और 1-1 सेंटीमीटर तक भी दर्शा पाए, जिससे कि पापा और बेटा दोनों का सम्मान बिल्कुल बना रहे। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। हाँ सर, तो समझ गए सर हम लोग। ये जो आप कह रहे हैं ये असल में ये जो 12.5 सेंटीमीटर का लाइन आपने खींचा है ये असल में 5 डेसीमीटर को दर्शा रहा है। समझ गए सर। अब मेरा अगला प्रश्न सुन लो। ये जो 5 डेसीमीटर है इसके कितने हिस्से आप करोगे कि आपको 1-1 डेसीमीटर तक स्पष्ट दिखाई दे? 5 डेसीमीटर के मैं कितने हिस्से करूं कि 1-1 डेसीमीटर मेरे को स्पष्ट रूप से दिखाई दे? तो सर 5 डेसीमीटर के 5 हिस्से कर लेते हैं। कितना? 5 डेसीमीटर के सर 5 हिस्से कर लेते हैं, जिससे कि हर हिस्सा कितने का हो जाएगा? 1 डेसीमीटर का। बस यही आपको करना है। इस लाइन को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो 12.5 सेंटीमीटर है, तो आप चाहो तो 2.5 ऐसा करके कर सकते हो। 2.5 कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ पे 12.5 की जगह मान लो 13 सेंटीमीटर था, फिर इसको 5 पार्ट में कैसे करोगे? कैलकुलेटर में भी अगर करने जाओगे तो आपको बोलोगे कि सर 13/5 कितना आ रहा है? 13/5 ये 2.6 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर लगाने में, ये जो पॉइंट्स मैंने लगाए ना, ये लगाने में दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है 13.8 आए तो और दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है 17.6 आए तो और दिक्कत, हो सकता है 17.77 आए तो और दिक्कत। कहने का मतलब ये है कि आपको एक तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि आप लाइंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाओ, जो कि यहाँ पर कितने हैं? 5 पार्ट्स। अब आपको बताते हैं कैसे। वैसे मैंने मिनी ड्राफ्टर के यूज़ पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना रखा है, उसको आप ज़रूर देखना। देखता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस शॉर्ट का लिंक आपको दे दूंगा। ज़रूर देखना कि भाई मिनी ड्राफ्टर की मदद से कैसे आप एक लाइन को 4, 5, 6 जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं आप उसमें डिवाइड कर सकते हो। हाँ सर, 1-1 डेसीमीटर तक देखने के लिए या खांचे देखने के लिए सर इसको करने हैं 5 हिस्से। तो सबसे पहले आप ड्राफ्टर को रखो यहाँ पर और एक लाइन खींच दो। हाँ सर, खींच लिए। सर इस लाइन की लंबाई कितनी रहेगी? तो बच्चों इसका लंबाई का कोई हिसाब नहीं है, आप बस इसको खींच दो। चलो अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको खींच लो 7 या 8 सेंटीमीटर का। खींच लिए? अच्छा ठीक है सर, 7 या 8 सेंटीमीटर किसी भी एंगल पे, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा एंगल लोगे तो ज़्यादा जगह वो खा जाएगा कंस्ट्रक्शन, तो ऐसा नहीं करना है। कम स्पेस में सही ड्राइंग बनानी। अब आपको स्केल को यहाँ पे रखना है। ठीक है, स्केल का भी उपयोग कर सकते हो या फिर आप राउंडर कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे बिंदु अंकित करते जाने हैं आपको। अगर आप पॉइंट्स लगा रहे हो तो स्केल का इस्तेमाल करो, या फिर आप 1-1 सेंटीमीटर रेडियस या त्रिज्या का आप यहाँ पे आर्क लगा लो। दिखा कितना? 1 सेंटीमीटर। कुछ और भी ले सकते हो, आधा सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
लेकिन जो दूसरा रहेगा फिर वो भी आधा रहेगा। मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ वो 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का आर्क, फिर इसको सेंटर माने, इसको आर्क, फिर इसको सेंटर माने आर्क, कितने हो गए 3 4 5। कितने पार्ट्स करने सर इस लाइन के हमको करने हैं 5 पार्ट। कितने आर्क लगे सर 5 आर्क लगे। या फिर अगर स्केल अगर आप यूज करते तो आप कितने पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे सर 5 पॉइंट लगाते। सारे पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड रहेंगे, मेन मुद्दा ये। अब आप ड्राफ्टर को यहाँ पे जमाओ, ऐसा जमाओ कि बिल्कुल ये दोनों पॉइंट्स एकदम सीध में आए, कुछ ऐसा, ठीक है। वो जब भाई मेरे पास थोड़ा सा छोटा ड्राफ्टर है, गरीब आदमी हूँ है ना, तो देखो ये बिल्कुल ऐसे मिलना चाहिए। आपका स्केल जो है ना वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, चिंता मत करो, ड्राफ्टर इतना छोटा नहीं होता है, ठीक है। मैंने एनिमेशन में थोड़ा छोटा सा ड्राफ्टर यूज़ किया है। और यहाँ से लाइन खींचो कुछ ऐसा, समझ में आया? अच्छा, जब आप इस लाइन को खींच लोगे ना तो आप क्या करना, ड्राफ्टर बिल्कुल इस लाइन पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे एक नट रहता है, ठीक है, उसको अच्छे से टाइट कर लेना। अब ज़्यादा मत घुमा देना कि टूट जाए, ऐसा भी कई बच्चे लोग कर देते हैं जोश में आके। ये टाइट हो जाएगा ना तो अब ये जो ड्राफ्टर है वो इस पोजीशन का गुलाम बन जाएगा, ठीक। अब आप इसको चौथे वाले आर्क में लाओ कुछ ऐसा, फिर से लाइन खींचो, आप ये पाओगे कि दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइंस खिंचाएंगी और ऑटोमेटिकली देखो ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये 5 पार्ट में डिवाइड होकर आपको मिलेगा। अब उसको तीसरे आर्क में लाओ, लाइन दूसरे में, पहले में, अब आप देखो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अरे अच्छे से दिखाओ सर, क्या है इस हाथ से बना रहे हो? तो चलो स्केल बना के दिखाएं। तो ये कुछ हाइट दिख रही है आपको? तो जनरली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ प्लेन स्केल बना रहे हो, ये जो हाइट है इसको ले लो 1 सेंटीमीटर। कितना ऊपर जाओगे? 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, यहीं से आपको पेंसिल का कार्यक्रम समझ में आना चाहिए। ये जो मैंने बनाया है ये आपको मोटा दिखाई दे रहा है, थिक दिखाई दे रहा है, और जो पेंसिल है उसका शेड भी थोड़ा हाई है, मतलब ये आप बनाएंगे एच पेंसिल से, ठीक है, ये एच पेंसिल से बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, ये बस दिखाई देना चाहिए, हल्का फुल्का दिखाई देना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है हल्का फुल्का दिखना जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना दिखे। तो यहाँ पे पेंसिल हल्का चलाना है, तो मैं इसके लिए सुझाव देता हूँ 3H पेंसिल का कंस्ट्रक्शन के लिए। आप चाहो तो 2H भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि पेंसिल की भी अलग अलग कंपनीज हैं। किसी पेंसिल का 2H का जो शेड रहता है वो 3H के जैसे लगता है, ठीक है। तो आपको अपने कॉन्शियस, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर ये जो स्केल है वही डार्क रहेगा, बाकी सारी चीज़ें हल्की रहेंगी। हाँ, लिखावट को कैसे लिखना है तो बताएंगे आपको। अब ये जो पॉइंट्स है ना, यहां से लाइन, इस पॉइंट से लाइन, फिर इस वाले पॉइंट से लाइन, तो लाइन खींचते जाओ कुछ ऐसा, ठीक है सर? हाँ जी। अब मैं क्या कर रहा हूं आपको मैं बताता हूं, देखो थोड़ा सा, हाँ, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं। यहां पर आपको स्केल को रखना है, और रखने के बाद ये लाइन बाद में खींचेंगे ना, मैंने पहले से खींच ली है अपने मतलब के लिए। ये पॉइंट्स लगा लेने। अच्छा सर, क्या पॉइंट लगाया आपने? तो दिखाते हैं आपको, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 mm की दूरी पर एक बिंदु अंकित करिए, फिर और 5 mm की दूरी पे बिंदु अंकित करिए। ऐसे 4 पॉइंट्स लगाने हैं इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। कितना रहेगा? 5 mm। ये स्टैंडर्ड जो है वो मैं फॉलो करवाता हूँ, आप भी इसको करें तो अच्छा रहेगा। जैसे ये पॉइंट लग गए, आपको ड्राफ्टर को किसी एक पॉइंट पर रखना है और हॉरिजॉन्टल स्केल से ऐसे ही लाइन खींचनी है, बहुत हल्की, बहुत ही हल्की, ठीक है, बेयरली विजिबल कहते हैं। ये लाइंस खींचनी है। हाँ सर, हो गया। अब लेखन का कार्यक्रम चालू करते हैं। अब एक खाचा कितने का है सर? ये एक खाचा जो है 1 डेसीमीटर का है, ये पूरा 5 डेसीमीटर का है, तो हर एक खाचा यहां पर ये 1 डेसीमीटर का है सर, 1 dm। बहुत बढ़िया। तो हम शुरुआत करते हैं यहां से। आपको 0 यहां पे लिखना है, ठीक है। मैं अच्छे से लिख नहीं पाया क्या? ये देखो, आपको जो पहला पार्ट जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हमको 0 लिखना, ऐसा लिखने का प्रयास करें। फिर यहाँ पे 1 लिखें, थोड़ा सा कालाकारी करके ऐसा और ऐसा उसको बना दें। फिर यहाँ पे आपको 2 लिखें। देखिए, कोशिश करनी है आपको, ये 2 के ऊपर का जो पार्ट है वो बिल्कुल लाइन से टच होना चाहिए, नीचे भी लाइन से टच होना चाहिए। लिखने का स्टाइल है। शुरुआत में हो सकता है कोई दिक्कत हो, आपको सबको होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते जाएगा आप सीखते जाएंगे। पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक। ये हो गया 3। और भाई कोशिश करो सीधा लिखने का, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टेढ़ा लिखने का शौक है, ठीक है जी। ये 1 2 3 4, ठीक है। 3 जो है थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन हो गया, चलता है,
ठीक, बाकी आप ध्यान से करना, ठीक है। हालांकि मैंने तो एनिमेशन बनाया है, ये आपको दिखाते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4। अब ये यहाँ पर क्या लिखने वाले हो सर बीच में? ये जो लेखन का कार्य है ना, एच पेंसिल, ध्यान रखें, बीच में RF लिखते हैं। यहाँ पर जीरो के राइट हैंड साइड में आप देखें, जीरो के राइट में देखें आप, ये जो सारे के सारे खांचे बने हैं, हर एक खांचा कितने को शो कर रहा है सर? हर एक खांचा ना डेसीमीटर को शो कर रहा है। कितना? 1 डेसीमीटर को शो कर रहा है। तो यहां पे लिख दो आप डेसीमीटर, ठीक है। बीच में RF लिख लेंगे जो भी है सवाल का। और जीरो के लेफ्ट में, याद है ना, ये कौन है? ये है पापा। ये कौन है? ये है बेटा। ठीक, समझ में आया? जीरो के लेफ्ट में सेंटीमीटर है। अब फिर से मुद्दे पे आते हैं। अब क्या करें सर? मैंने लिख तो दिया 5 और 10, अभी आपको समझाता हूँ ये 5 और 10 क्यों, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ये पूरा कितना है सर? ये 1 डेसीमीटर है, और 1 डेसीमीटर में कितना होता है सर? 10 सेंटीमीटर होता है। तो सर यहाँ से लेके एकदम बीचों बीच जाए तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी की बात करूँ तो ये 1 डेसीमीटर है, मतलब 10 सेंटीमीटर, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जीरो के राइट हैंड साइड में पूरा डेसीमीटर, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा सेंटीमीटर्स। तो दोनों को सम्मान मिल गया, अपनी अपनी जगह हमने दे दी उन्हें, ठीक है जी। अच्छा चलो, अब देखो, अब मुद्दे की बात ऐसी है कि आपको सिर्फ अब यहां पर फोकस करना है। मैं आपको बताता हूं, देखे, अरे 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 अरे, एक मिनट, क्षमा करें हमें। हाँ, ये कितना है सर? ये डेसीमीटर है। लेकिन भाई यहाँ पे डेसीमीटर तो नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए सर? सेंटीमीटर चाहिए। तो क्या करेंगे? तो सर ये 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर्स है, तो इसके कितने हिस्से करेंगे सर? 10 पार्ट्स करेंगे, ऐसा हो जाएगा ये 10 पार्ट्स। तो ये तो बहुत रफ सेंस में लग रहा है, जिससे कि देखो यहाँ पे हर हिस्सा, ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, और ऐसी सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। आप देखें, आप यहाँ पे एक लाइन खींचिए रैंडमली किसी भी एंगल पर, ठीक है। सर कितने पार्ट्स में? इसके करने 10 पार्ट्स। तो यहाँ पर कितने चाप लगाओगे, आर्क लगाओगे या पॉइंट लगाओगे? सर 10 लगाएंगे, ठीक। मैं लगाता हूँ आर्क, तुम क्या करना है, यहाँ पे स्केल को रखना और पॉइंट लगाना। कितने के गैप पे? 5 mm के गैप पे। कितना? 5 mm के गैप पे ऐसा पॉइंट लगाना है। ये पहला पॉइंट लगा लो, ये दूसरा लगा लो, ये तीसरा लगा लो, और चलते जाने दो। कितने? मैंने 10 पॉइंट लगा लिए, 2 पॉइंट्स के बीच में 5 mm का गैप। अब ये जो 10वां पॉइंट है उसको यहां पे जोड़ो। हाँ सर, हो गया, बस ड्राफ्टर सेट हो गया। इसको नट को कस लो। ओके सर, कस लिए। अब ड्राफ्टर जो है इस पोजीशन का गुलाम है। अब हम इसको 9th पॉइंट में लाएंगे। ये 10th है ना, जरा जूम करके दिखाएं क्या? ये 10th है ना, ये 9th है, ये 8वां है, ये 7वां है, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, अरे कुछ नंबरिंग गलती हो गई क्या? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। हाँ जी, ठीक है सर, खींचो। अब यहाँ पे ले गए 9th में, खींचो। 8th में ले गए, खींचो। इसी प्रक्रिया को आपको रिपीट करना है, ये लाइंस खींचती रहेंगी, ठीक। हाँ सर, हो गया। तो आपको खांचे जो है यहाँ नहीं बनाना है, नीचे बनाएंगे आप। आप क्या करो, यहाँ से आधे सेंटीमीटर की ऊंचाई पे एक लाइन खींच लो, ठीक है सर, लाइन खींच लिए। अब आप क्या करो, ड्राफ्टर को सबसे पहले खांचे में रखो। ओके सर, रख लिए। अब बिल्कुल आपको पूरी लंबी लाइन नहीं खींचनी है। जो लंबी लाइन है वो डेसीमीटर के लिए, लंबी लाइन पापा के लिए, छोटी लाइन बेटे के लिए। तो सेंटीमीटर का छोटा वाला लाइन रहेगा, यहां से लेके यहां तक ही खींचेंगे, इसलिए मैंने ये लिमिट बना दिया। समझ गए आप? ठीक है सर, तो ये रही। अच्छा, एक और बात, यूट्यूब में अब आप वीडियो को जूम कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है मुझे हमेशा जूम करते रहने की, ठीक है। वो स्क्रीन को ऐसा पिंच करना, वो जूम हो जाता है बिंदास। अब यहाँ पे लाओ जूम, हाँ, फिर यहाँ पे लाओ, फिर नीचे खींचोगे। तो इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओ, ये सारी लाइंस आपके खिंच जाएंगी। कुछ इस प्रकार से अल्टीमेटली हमारा ड्राइंग हमें दिखाई देगा। समझ में आया? ये है पूरा का पूरा स्केल्स का हिसाब किताब। प्लेन स्केल इस प्रकार से बनता है। थोड़ा सा समय लग गया, लगभग 20 मिनट का वक्त हो गया है, और क्योंकि पहला प्रश्न था। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। आप देख सकते हो लेखन का कार्य, ठीक है, लेटरिंग कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में इसको। एच पेंसिल से करो, आउटलाइन, बीच में जो खांचे बनाने हैं ये भी एच पेंसिल से करो। ये जो है इनको थिक नहीं बनाना, इनको थिन रखना है, एच पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। ये सारा कंस्ट्रक्शन काम हल्का रखना है।
सब साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। और एक और बात, अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो सीधा मेरे कोर्स में एनरोल कर लो। सब कुछ, सारे चैप्टर्स बिल्कुल सही सीक्वेंस में, आपको सारे वीडियोस में मिल जाएंगे, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। साथ में आपको PDF नोट्स मिलेंगे। ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ना, सब कुछ आपको नोट्स के रूप में भी मिल जाएगा। PDF हाई क्वालिटी नोट्स हैं जिनको आप अपने सेल फोन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल हैं, MCQs हैं, मतलब सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज बना करके मैंने एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स बना दिया है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और सवाल हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, टेक केयर।